दूसरे एपिसोड तक हमने देखा कि उर्वी समीर को मिलने के लिए बुलाती है। समीर उससे मिलने के लिए तैयार तो था, लेकिन उसी दिन उसके पिता उसे अक्षरधाम मंदिर चलने के लिए कह देते हैं। समीर शर्म के मारे उर्वी को यह बात नहीं बता पाता। इससे उर्वी बहुत नाराज हो जाती है और फैसला करती है कि अब से वह समीर से बात नहीं करेगी। समीर देर शाम को अपने घर पहुंचा और फोन देखा तो उर्वी के 13 मिस कॉल और कई सारे मैसेज आए हुए थे। पर फिर भी उसके मन में यही दुविधा थी कि उसे क्या कहेगा। अगर मैं उसे सब सच बता दूं तो क्या वो मेरा विश्वास करेगी? क्योंकि प्लान तो अचानक ही बन गया था ना, और मैंने 1 घंटे पहले आने के लिए उसे वादा भी कर दिया था। आज रविवार था, इस वजह से ट्यूशन की भी छुट्टी थी और व्हाट्सएप या फेसबुक दोनों जगहों पर दोनों की बातें भी नहीं हुई। समी ने निश्चय किया कि कल मैं उसको सॉरी बोलकर सारी बातें बता दूंगा, शायद वो मान जाए। पर रूठी भी है या नहीं, ये भी तो मुझे नहीं पता। अगले दिन दोपहर में समीर ने उर्वी को मैसेज किया। सॉरी उर्वी, वो कल एंड टाइम पे मेरे पापा ने अक्षरधाम जाने का प्लान बना लिया, इस वजह से मैं आ नहीं पाया। आई एम रियली सो सॉरी। मुझे पता है तुम बहुत हर्ट हुई हो। समीर ने शाम तक उसके जवाब का इंतजार किया, पर उर्वी ने मैसेज देखकर भी समीर को कोई जवाब नहीं दिया। उर्वी, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे वहाँ जाने के लिए। मैं उनको निराश नहीं कर सकता था, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। प्लीज़ एक बार बात तो करो। आधे घंटे बाद उर्वी का मैसेज आता है। तुम मुझे बता भी नहीं सकते थे? पागल हो जो 1 घंटे फालतू में धूप में बैठी रही। मैंने तो अपनी सहेली के सामने तुम्हारी इतनी तारीफ भी की थी, पर तुमने मेरी इज्जत ही नहीं रखी। तुम जानते हो मुझे घर पर कितना काम होते हैं, पर मैंने तुम्हारे इंतज़ार में। रहने दो समीर, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हें पूरा अधिकार है मुझे डांटने का, लेकिन मैं मजबूर था। मैं कुछ नहीं कर सकता था उस समय। प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद उर्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम के 7 बजे समीर मायूस सा चेहरा लेकर ट्यूशन के रास्ते में यही सोचता हुआ जा रहा था कि एक बार मिलकर माफ़ी मांग लेगा, हो सकता है उर्वी उसे माफ़ कर दे। उर्वी आज आंखों में काजल लगाकर नहीं आई थी, जिससे उसका चेहरा सूना सूना सा लग रहा था। समीर की ट्यूशन में उर्वी से कोई भी बात नहीं हो सकी। छुट्टी के बाद उसने एक बार उर्वी को आवाज़ दी, पर उर्वी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उर्वी और समीर का ये नया रिश्ता आज खतरे में था। समीर उसको बचाने का कोई विकल्प सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि इसे बचाने के हर कदम में उसे उर्वी का साथ चाहिए था। समीर पहले भी कई बार उदास हो चुका था, पर यह पहली बार था कि रात भर उसका दुख उसकी आंखों के रास्ते बहता जा रहा था। इससे पहले वह 12 साल की उम्र में टीचर से मार खाने पे ही इतना रोया था। कुछ दिन बीत गए, पर अभी उर्वी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। समीर के मन की यही कामना थी कि दुख के बादल छटे और सुख की रोशनी उस पर पड़े। ये समय समीर के लिए काल जैसा था, जो दिन ब दिन उसको दुख के अलावा और कुछ नहीं दे रहा था। इधर उर्वी भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। समीर ने उसका दिल दुखाया था। अब ये उसकी सजा कहें या बदला, जो भी हो, दुख समीर को मिल रहा था। आज ट्यूशन में गणित का टेस्ट था। आधे घंटे बीत चुके थे, पर समीर ने अब तक पहले प्रश्न भी आधा नहीं किया था। राजेश सर भी इस बात से हैरान थे कि अचानक समीर को हुआ क्या है। उस टेस्ट में समीर को 20 में से केवल 6 अंक मिले, जिसके बदले उसे सर से और भी डांट खानी पड़ी। और भी अपनी सभी बातें प्रीति को बताया करती थी। उसने ये भी बताया कि पहली बार समीर टेस्ट में फेल हुआ है। हमेशा तो पहले या दूसरे स्थान पर रहता ही है। प्रीति समझ पा रही थी कि ऐसा किस कारणवश हो रहा है, पर उर्वी के गुस्से के सामने किसी की भी नहीं चलती। मुझे तो लगता है तेरे इस बर्ताव के कारण ही उसके साथ ये सब हो रहा है। तू एक बार उसे माफ़ कर दे। माफ़ कर भी देती अगर वो मुझे उसी दिन बता देता कि वो नहीं आएगा। हो सकता है तेरा दिल वो ना दुखाना चाहता हो। अब तो दुखा दिया ना।
देख प्रीति, अब तू भी उसकी तरह मत बन। उसने जो किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। प्रीति उर्वी को बहुत समय से जानती थी कि ये इतनी आसानी से माफ़ नहीं करती। एक बार उर्वी की एक लड़की से लड़ाई हो गई थी जो कि पहले उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, पर उससे भी ये आज तक बात नहीं करती। समीर ने कई बार सोचा कि इन सब से ध्यान हटाकर मैं पढ़ाई पर ध्यान लगाऊंगा, लेकिन जब जब उसके सामने उर्वी का चेहरा आता वो केवल उसी के बारे में सोचने लगता था। अन्य बातें उसके लिए शून्य के समान हो जाती थी। क्या मैंने उर्वी को अपनी ज़िंदगी से खो दिया है? क्या सच में अब वो मुझसे दोबारा बात भी नहीं करेगी? एग्ज़ाम्स के भी अब बस 2 ही महीने बचे हैं। इसके बाद मैं कभी उर्वी से मिल भी नहीं पाऊंगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। उसके बिना मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। हे भगवान, मुझे उर्वी को मनाने की हिम्मत देना। कुछ दिन और बीत जाते हैं। उर्वी अभी भी समीर से बात नहीं करती। समीर की हालत उस खरगोश जैसी हो जाती है जो साथी से विरह के कारण दुख से अपने प्राण भी त्याग देता है। परीक्षाओं के 2 माह से भी कम समय बचा था। इसके बाद ना उर्वी मिलेगी ना उसे मनाने का मौका। समीर निश्चय करता है कि अब चाहे जो भी हो जाए वो उर्वी से बात करके रहेगा। अगले दिन ट्यूशन की छुट्टी के समय समीर उससे बात करने के लिए उस उर्वी का पीछा करता है और उससे सॉरी कहता है, पर कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर वो उसके पीछे पीछे ही चलने लगता है। जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दे देती मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मेरा पीछा करना बंद करो, सब देख रहे हैं। हाँ, छोड़ दूंगा। बस एक बार मुझसे बात तो कर लो। मुझे मेरी बातें कहने का मौका तो दो एक बार। उर्वी जवाब नहीं देती है। उर्वी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन उस दिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं अपनी मम्मी पापा को मना नहीं कर सकता था उस दिन। मेरा घर आने वाला है, तुम जाओ यहाँ से। समीर को जब लगता है कि उर्वी उससे बात नहीं करेगी तो वह बिना सोचे एक शर्त रख देता है। उर्वी सुनो, अगर तुम मुझे दोबारा देखना चाहती हो ना तो तुम्हें कल शाम तक कॉल करना ही होगा। मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार करूँगा। इतना कहकर समीर उर्वी का पीछा करना छोड़कर अपने घर चला जाता है। रात को सोने से पहले उर्वी समीर के बारे में सोचती है। क्या वो कल के बाद सच में नहीं दिखेगा? वो कहाँ चला जाएगा? कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। नहीं, वो इतना नासमझ तो नहीं है, पर कहीं मेरी वजह से कोई नुकसान ना उठाना पड़ जाए। लेकिन मैं भला ये सब क्यों सोच रही हूँ? मुझे क्या? कहीं ना कहीं उर्वी के मन में जरूर समीर के प्रति ऐसी भावना थी जो समीर का बुरा नहीं चाहती थी। ये भावना उर्वी को समीर से अलग नहीं होने दे रही थी, भले ही उर्वी से समझ नहीं पा रही थी, पर यह सत्य है कि ये भावना थी। ये समीर और उर्वी को एक साथ रखने की भावना थी। ये प्रेम की भावना थी। उर्वी ने प्रीति को फोन करके सारा किस्सा सुना दिया। यार, कहीं वो मेरी वजह से कुछ कर तो नहीं लेगा ना? प्रीति अब तक समझ गई थी कि समीर एक बहुत अच्छा लड़का है और इसके दिल में उर्वी के लिए वो प्रेम है जो श्री कृष्ण के मन में राधा और राम के मन में सीता के प्रति था। ये प्रेम दुनिया के सभी लोभी और झूठे रिश्तों के से बहुत ऊपर है। बिल्कुल किसी नदी जैसा स्वच्छ और सरल। कुछ तो कर सकता है। तुझे पता है मीना के बॉयफ्रेंड ने उसके लिए हाथ की नस काट ली थी। कहीं उसके गलत कदम का कलंक मेरे ऊपर ना लग जाए। यार, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। पर अब भी उर्वी को लग रहा था कि समीर ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगले दिन शाम को समीर ट्यूशन नहीं आता। ये देखकर उर्वी बहुत डर जाती है। सर, समीर क्यों नहीं आया? वो ठीक तो है ना? उसे क्या हुआ है? वो तो कभी छुट्टी नहीं करता। आप एक बार उसे फ़ोन करो ना। उर्वी का ये रूप देखकर संतोष और अन्य बच्चे भी चौंक जाते हैं। राजेश सर समीर को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता है। पूरी क्लास के दौरान उर्वी को केवल समीर का ही ख्याल आता है। छुट्टी होते ही उर्वी समीर को फ़ोन लगाने का प्रयास करती है। अरे यार, बैलेंस भी अभी ख़त्म होना था। मेरे पास तो रिचार्ज कराने के पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, मैं खुद समीर से माफ़ी मांग लूँगी। उसे कुछ मत होने देना।
इधर समीर कल रात ही निश्चय कर चुका होता है कि अगर उर्वी उससे बात नहीं करेगी तो वो आज से ट्यूशन नहीं जाएगा। इसी कारण से वह ट्यूशन नहीं आया था। समीर के लिए कोई विशेष रात नहीं थी, पर आज रात उर्वी की सोच सोचकर बुरी हालत हो गई थी कि समीर किस हाल में होगा। कहीं उसने सच में कुछ। अगला दिन आ जाता है। समीर सोचता है, भला उस लड़की के चक्कर में अपनी पढ़ाई क्यों बर्बाद कर रहा हूँ मैं? नहीं, मैं ट्यूशन नहीं छोड़ूंगा। पर हाँ, मैं उर्वी से कभी बात नहीं करूंगा। क्या मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता? इतना कमज़ोर तो मैं नहीं हो सकता। शाम के 7 बजे ट्यूशन के पास ही समीर और उर्वी एक साथ पहुंच जाते हैं। ये कोई संयोग या भगवान की मर्जी, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला था। उर्वी की मासूम नज़र जैसे ही समीर पर पड़ी, वो किसी बिल्ली की तरह सरपट भागकर समीर के सीने से चिपक गई। उसकी आंखों में से झरने के समान आंसू बहे जा रहे थे। तुम बहुत बुरे हो। तुमने मुझे कितना परेशान किया है पता है? मैं कल सो भी नहीं पाई। उर्वी हल्के हाथों से समीर के सीने पर घूंसे मारते मारते ऐसा कह रही थी। समीर ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे फिर से गले लगा लिया। अरे शांत हो जाओ और मुझे माफ़ कर दो। अच्छा बाबा, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। प्लीज़ शांत हो जाओ। समीर का सारा प्रण एक झटके में समाप्त हो गया। एक स्पर्श के साथ समीर के मन में उर्वी के लिए सभी क्रोध के भाव समाप्त हो गए। आखिर मेरी साधना सफल हुई। लगभग 1 मिनट दोनों ऐसे ही शांति से खड़े रहे। वादा करो तुम फिर ऐसी बातें नहीं कहोगे। कैसी बातें? यही मरने की। अरे पागल, मैं तो बस ट्यूशन छोड़ने की बात कर रहा था। मैं भला क्यों मरने लगा? पर प्रीति तो कह रही थी कि तुम अपना नस काट लोगे। तुम लड़कियां भी ना जाने क्या क्या करती हो। दोनों ट्यूशन चले जाते हैं। संकट के सभी बादल छट गए थे। एक बार फिर से उजाला हो गया था। समीर और उर्वी का रिश्ता नहीं हारा, बल्कि और मजबूत से बन गया। दोनों में एक बार फिर से दोस्ती हो गई थी। छुट्टी के वक्त समीर ने उर्वी से मोमोज खाने के लिए कहा। दोनों रास्ते में बात करते हुए जाते हैं। दोनों की दोस्ती पहले से भी अधिक बढ़ गई थी। दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम था, पर उनका रिश्ता अभी दोस्ती से ऊपर नहीं हुआ था। तो तुम्हें लगा मैं मर जाऊंगा? हाँ, ज़्यादा मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं फिर से नाराज़ हो जाऊंगी ना, तो दोबारा इतनी मेहनत करना फिर।